गाइस सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपका शरीर है और आपके शरीर में आप अपनी लाइफ जी रहे हो, तो आप अपने लाइफ के साथ कुछ भी कर सकते हो, आप अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। वैसे ही फ्री फायर गरीना का खुद का है, तो गरीना चाहे तो फ्री फायर गेम में कुछ भी चेंजेस कर सकती है। गरीना चाहे तो फ्री फायर गेम में कुछ भी चेंजेस कर सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो में जो आपको 7 चीजें बताने वाला हूँ ना, गरीना फ्री फायर चाह के फ्री फायर गेम में चेंजेस नहीं कर सकती। और बस मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रूफ भी बताऊंगा कि आखिर क्यों गरीना फ्री फायर गेम में ये सब चेंजेस नहीं कर सकती है। आप और मैं, हम सब लोग रोते रहते हैं ओल्ड फ्री फायर के लिए। पिछले 1.5 साल से हम वेट कर रहे हैं कि भाई फ्री फायर अनबैन कब होगा। वैसे ही मैंने फ्री फायर अनबैन के बारे में एक और चीज कवर की इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर से पूरे एंड तक देखना। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ जो आप लोगों को लगता है कि फ्री फायर चुटकियों में कर सकता है, लेकिन ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो फ्री फायर चाह के भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो का टॉपिक का नाम है थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल इन गरीना फ्री फायर। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 7। अपने गेम में कोलैब हुआ था वन पंच मैन का, साइतामा कोलैब, आपको याद ही होगा, और उसमें साइतामा का बंडल भी आया था। अपने गेम में अटैक ऑन टाइटन का भी कोलैब हुआ था और उसमें अटैक ऑन टाइटन के जितने भी बंडल्स है वो सब भी आए थे। कुछ टाइम पहले अपने गेम में वेनम का कोलैबोरेशन हुआ था और जस्ट रिसेंटली हमारे गेम में स्पाइडरमैन का भी कोलैबोरेशन हुआ था। भाई आखिर स्पाइडरमैन और वेनम का जो बंडल है वो अपने गेम में क्यों नहीं आया? आपने तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी होगी, बट क्या कोई आपको एग्जैक्ट रीजन बताएगा कि भाई वेनम और स्पाइडरमैन का बंडल क्यों नहीं आया? और जो बाकी कोलैब होते हैं जैसे कि साइतामा के साथ वो वन पंच मैन, उसका तो बंडल आया, अटैक ऑन टाइटन का भी बंडल आया, बट ये दो का बंडल क्यों नहीं आया, वेनम और स्पाइडरमैन का? ये आगे और चीज बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। जब जब वेनम की मूवी आएगी या फिर जब जब स्पाइडरमैन की नई मूवी आएगी जो कि सोनी पिक्चर्स के अंडर हो, तो भाई गरीना फ्री फायर का कोलैब होगा ही होगा फिर से। सोनी पिक्चर्स और गरीना फ्री फायर का इंटरनल कोलैब है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो मार्वल की स्पाइडरमैन आती है ना, वो सोनी पिक्चर्स में नहीं आती है। जैसे एमसीयू के अंदर आयरन मैन है, थॉर है, वैसे एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन का कैरेक्टर भी है। तो अगर एमसीयू की कोई मूवी आ रही है स्पाइडरमैन के साथ, तो वो कोलैब नहीं होगा अपने फ्री फायर के साथ, लेकिन जो मूवी सोनी पिक्चर्स के अंदर आ रही है उनका स्पाइडरमैन के साथ कोलैब होगा। अगर आप सुपर हीरो जॉनर को फॉलो करते हो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ये समझने की जरूरत भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, गरीना फ्री फायर ने कोलैब तो कर लिया, लेकिन जो सामने वाली कंपनी है, लाइक एग्जांपल सोनी कंपनी, भाई सामने वाली कंपनी में तो परमिशन देनी चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं गरीना और सोनी, और उसमें सोनी ने साफ साफ लिखा है कि हम जो हमारा मेन बंडल है वेनम और स्पाइडरमैन को जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम उनके बंडल आप गेम में लाना नहीं चाहते। तो गरीना फ्री फायर पे चाह के भी क्या कर लेगा? अब रीजन ये आता है कि भाई आखिर तुम हमारे गेम में बंडल लाना क्यों नहीं चाहते? कभी साइकोलॉजिकल चीज सुना है कि कोई चीज अगर इजीली अवेलेबल हो जाता है तो हम उसकी वैल्यू करना कम कर देते हैं। और वर्ल्ड वाइड स्पाइडरमैन जो वेनम है, इसकी जो ब्रांड वैल्यू है बहुत ज्यादा है। मतलब आप एक तरफ कह सकते हो मुकेश अंबानी और जीडब्ल्यू मनीष, फर्क है कि नहीं भाई दोनों में? जो मुकेश अंबानी बोलेगा भाई जीडब्ल्यू को करना पड़ेगा, जो जीडब्ल्यू बोलेगा वो मुकेश अंबानी थोड़ा ना करेगा। जो अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, ये सब चिंदी है यार फ्री फायर के सामने, इसलिए जो फ्री फायर बोलेगा वो उनको करना पड़ेगा। तुमको कोलैब करना है तो करो, वरना मत करो। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 6। अब अपने फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिया के यूट्यूबर जो कि ओनली रेड नंबर दिखाते हैं अपने गेम प्ले में, बहुत सारे फॉरेन के यूट्यूबर है। अब काफी सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई ये बंदा तो हर गोली रेड मार रहा है, और आप लोगों को लगता होगा भाई ये तो वीडियो में मार रहा है, और वीडियो में मार रहा है तो भाई जाहिर सी बात है जब नॉर्मली गेम प्ले करता होगा साला इसको तो येलो नंबर लगते ही नहीं होंगे, इसको तो बॉडी लगती ही नहीं होगी, सारे के सारे हेडशॉट मारता होगा। बट मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो पैनल यूजर होते हैं या फिर जो हैकर होते हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर, वो खुद 100 गोली में से 99 गोली ही हेड मार सकते हैं, एक गोली उनकी बॉडी लगेगी ही लगेगी। अब ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, शायद फ्री फायर ने ऐसा गेम को बनाया होगा। हम ये सब जो सोचते हैं ना कि भाई इस बंदे को तो हर गोली हेड लगता है, तो अपने दिमाग से चीज निकाल लो भाई, कभी ना कभी उसकी बॉडी लगेगी ही लगेगी। ऐसा पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है कि भाई हर गोली वो हेड ही मारे, कभी ना कभी बॉडी लगेंगे ही दोस्तों। तो किसी को गॉड बोलना या फिर किसी को वन टैप गॉड, ये सब बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में दिखता है ना, वो एक बार में नहीं होता है, हफ्तों तक उस एक वीडियो में मेहनत की जाती है, और जो अच्छे क्लिप्स होते हैं उसे हमें काट के दिखाया जाता है। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 5 ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई गरीना फ्री फायर कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो तो उनकी ही कंपनी है, उनका ही गेम है। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अपने गेम में आज तक जितने भी कोलैबोरेशन हुए हैं, अटैक ऑन टाइटन, कोबरा काई, वन पंच मैन, और जितने भी कोलैब हुए हैं ना, उसमें जितने भी आइटम्स आए ना, गरीना फ्री फायर चाह के भी अपने पिछवाड़े की ताकत लगा लेना फ्री फायर, फिर भी उनमें से एक जो आइटम कोलैबोरेशन में है ना, उसे अपने गेम से हटा नहीं सकता। अब आप सोचिए भाई ऐसा कैसे? भाई गरीना चाहे तो भाई वो बाइक की स्किन आई हुई कोबरा वाली, उसको हटा देगा? नहीं हटा सकता भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अगर फ्री फायर ऐसा करता भी है ना, तो भाई फ्री फायर के ऊपर से नीचे लग जाएंगे। लीगल केस करने का भी ऑप्शन होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे और वीडियो में देखो होता क्या है। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 4। 15 से 20 दिन बाद हमारे गेम में नया रैंक सीजन आ जाएगा CS का। अब जब भी नया रैंक सीजन आता है तो हैकर बढ़ जाते हैं। ऑडियंस बोलती है गरीना फ्री फायर अपने सबसे एफर्ट्स नहीं लगाता है हैकर को बैन करने के लिए। गरीना फ्री फायर जब चुटकी बजाएगा और सारे के सारे हैकर बैन। आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से गेम से हैकर खत्म करना लिटरली इम्पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ, आपकी तबीयत खराब है और आप डॉक्टर के पास गए, तो आपकी तबीयत के हिसाब से डॉक्टर आपको दवाई
देगा। डॉक्टर को समझ में आ गया ना कि आपको बीमारी क्या है, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास आप जाओगे नहीं आपकी बीमारी ठीक कैसे होगी। कहने का मतलब यह है गरीना को जब तक हैक के बारे में पता नहीं चलेगा कि भाई ये बंदा हैक यूज कर रहा है तो किस टाइप से यूज कर रहा है। अब अगर आपको पता ही नहीं भाई ये बंदा हैक किस तरीके से यूज कर रहा है, फंक्शन क्या है, क्या इसने यूज किया, तो भाई आईडी को बैन कैसे करेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने से पहले हमें लेआउट लेना होता है और एक ड्राइंग होता है, कागज के अंदर एक ड्राइंग होता है कि हमें बिल्डिंग किस तरीके से बनानी है। उस ड्राइंग को देख के हम हमारी बिल्डिंग बनाते हैं। हमारा घर है वो भी एक ड्राइंग के बेसिस पे ही बना है। जब ड्राइंग मिलेगा तभी हमारा घर कैसे बनेगा हमें समझ में आएगा और फिर हमारा घर बनना शुरू होगा। वरना बिना ड्राइंग के घर बनाओगे तो जैसा आपने सोचा वैसा घर कभी बनेगा ही नहीं। वैसे पहले के टाइम में फ्री फायर ना जाने कितने टाइप्स के अलग अलग हैक बैन किए, पैनल हैक हो गया और ना जाने कितने सारे हैक्स को बैन किया। अब आने वाले टाइम में जो हैकर्स है वो नए टाइप के हैक ला देते हैं और फ्री फायर को पता ही नहीं होता है। अब फ्री फायर को पता चलेगा ही नहीं तो वो हैकर्स को बैन कैसे करेंगे यार। बहुत से हैकर क्या होते हैं कि वो हैक में एंटी बैन लगा रहे हैं जिससे फ्री फायर डिटेक्ट ही ना कर पाए। अगर फ्री फायर अभी तक जितने हैकर है उसे बैन तो कर देगा, लेकिन जब सीएस रैंक, जब नया सीएस रैंक आएगा उसमें हैकर आएंगे तो फ्री फायर को समझने में टाइम लग जाएगा कि भाई ये कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है हैक यूज करने के लिए, तभी तो हम बैन करेंगे ना। इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसे हैक नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी सोचो मत कि फ्री फायर से हमेशा के लिए हैकर कभी चले जाएंगे। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 3। मुझे ना गाइस जो पहली बार क्रोनो आया था ना उसकी जो एबिलिटी थी ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। शील्ड के अंदर से हम मारते थे और हमारी मूवमेंट स्पीड 30% इंक्रीज हो जाती थी। काश यार कभी ऐसा होता है कि फ्री फायर फिर से जितने भी एबिलिटी है पुराने कैरेक्टर्स के उसे वापस ला दे। यार फ्री फायर में ये भी तो पॉसिबल नहीं है। अब आप सोचोगे भाई ये कैसे पॉसिबल नहीं है, साला कुछ भी बोलता है मनीष भाई। तो फ्री फायर चाहे तो ये कर सकता है लेकिन फ्री फायर कभी करेगा नहीं। मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी होने वाली है, किसी बहुत बड़े रीजन से आपकी शादी कैंसिल हो गई। अब एक नॉर्मल चिंदी रीजन के वजह से आपकी शादी फिर से होने जा रही है, तो जो आपकी बेइज्जती हुई है शादी कैंसिल होने की वजह से, क्या वो बेइज्जती को भूल जाओगे आप और फिर से वही लड़की से शादी करोगे? नहीं। हाँ, अगर आप बेशरम हो, आपको खुद की वैल्यू नहीं पता तो जाके आप फिर से वही पे शादी करोगे। फ्री फायर को खुद की वैल्यू करना आता है। अगर फ्री फायर पहले ऐसे कैरेक्टर को कर देगा तो लोग इतना गाली देंगे फ्री फायर को, फालतू का इतना हेट मिलेगा, उससे अच्छा फ्री फायर कभी चेंजेस करेगा ही नहीं। और फ्री फायर के मन में आया फिर भी वो कर भी नहीं सकता। जैसे एक बार टाइम चला जाता है उसे हम वापस नहीं ले सकते, ये कुछ उस तरीके से ही है। इम्पॉसिबल थिंग नंबर 2। अब ये बात है फ्री फायर अनबैन को लेके। हमारा फ्री फायर 2022 फरवरी में बैन हुआ था और एक और बैटल रॉयल गेम बैन हुआ था फ्री फायर के बाद, लेकिन वो तो अनबैन हो चुका है। उन्होंने तो अपने क्रिएटर्स और ऑडियंस सबको बता दिया कि अभी के लिए हम बैन है लेकिन कुछ टाइम बाद हम रिटर्न कर लेंगे। लेकिन क्या अपने गरीना फ्री फायर गेम में ऐसा हुआ? नहीं। गरीना ने क्या सबको बोला? नहीं। क्या अभी हम पार्टनर्स को पता है कब अनबैन होने वाला है? नहीं। बहुत बड़ी थ्योरी बहुत टाइम से फैलते आ रही है कि 2023 के पहले तक अगर फ्री फायर अनबैन नहीं हुआ तो 2024 में भी फ्री फायर अनबैन नहीं होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसी साल के शुरुआत में एक न्यूज कवर किया था कि फ्री फायर का ओनर जो है उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2023 के एंडिंग तक गरीना फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी। और प्रॉफिटेबल कैसे होगी? जब फ्री फायर इंडिया में अनबैन होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऑडियंस है गरीना की। मुझे कुछ टाइम पहले अंदर से एक लीक आई थी कि 3-4 महीने फ्री फायर अनबैन होने वाला है, लेकिन मैं इस चीज पे विश्वास करता नहीं। मैंने पहले काफी बार विश्वास किया और कई बार मेरा विश्वास टूटा है। अब मैं विश्वास कर नहीं सकता। बस आप वेट करो मेरी तरह और आप भी मेरी बात पे विश्वास मत करो कि भाई 3-4 महीने फ्री फायर अनबैन होने वाला है। फाइनली बढ़ते हैं इम्पॉसिबल थिंग नंबर 1, ओल्ड फ्री फायर। हम सब ओल्ड फ्री फायर चाहते हैं। पता है ओल्ड फ्री फायर इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि ओल्ड फ्री फायर जब था 2020-2021 में, उस टाइम पे लॉकडाउन था और लॉकडाउन में हम सब घर में थे। हमारे घर वाले उल्टा यही बोलते थे कि बेटा तू घर में रहे, बाहर कोरोना है, बाहर मत जा। ना पढ़ाई का टेंशन, ना लिखाई का टेंशन, उल्टा ना घर वालों का टेंशन। घर वाले तो खुद बोल रहे भाई तू गेम ही खेल घर पे। ओल्ड फ्री फायर के जो गोल्डन डेज थे ना वो लॉकडाउन में थे और हम सब चाहते हैं कि ओल्ड फ्री फायर वापस आ जाए। तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन वाले दिन वापस आ जाए। अगर एक बार लॉकडाउन वाला दिन वापस आता है तो हमारा ओल्ड फ्री फायर भी ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। आपकी मेरी तरह बाकी लोगों के भी घर वाले बोलते हैं कि तू बाहर मत जा भाई, तू घर में गेम खेल ले। इस वजह से बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी और बहुत सारी ऑडियंस हुआ करती थी, हमें बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स मिलते थे। तो गाइस ये सब जो हम बातें करते हैं ना ओल्ड फ्री फायर की, ये लॉजिकली सोचे तो इस टाइप का कुछ ओल्ड फ्री फायर था। मैं मानता हूँ कुछ चीजें ऐसी है गेम में जिसे रिमूव करना चाहिए जो कि हमारे गेम को डिसबैलेंस करती है, हमारे गेम में जो मजा है उसे किरकिरा कर देती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है कि उन सब चीजों को रिमूव कर देंगे तो हमारा गेम ओल्ड फ्री फायर बन जाएगा। तो ये थे कुछ चीजें जो कि हमारे फ्री फायर गेम में लिटरली इम्पॉसिबल, इसे करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप लोग आज के वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो GT चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग उस चैनल पे मिलते रहेगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।